हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम वर्कशीट 3 करेंगे। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने क्या करना है, हर एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, बट किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हम इनके जो फैक्टर्स निकालेंगे वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ओके। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से हमने 2 नंबर्स ले लिए हैं। फर्स्ट नंबर है 225 और सेकेंड नंबर है 8281। इन दोनों के हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें। ओके। तो फर्स्ट आपके पास है 225, इसको हम प्राइम नंबर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 ज़ा 22, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ओके। अगर आपने 5 से स्टार्ट किया तो 3 भी हो सकता है, बट अगर आप 3 से पहले भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके। जैसे मैं 3 से स्टार्ट करके भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि 3 भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। 3 7 ज़ा 21, 1 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 1 3 5 ज़ा 15 एंड नाउ 5 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ओके। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स क्या आए हमारे पास? 225 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके। बट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमने, किसका? इनके प्राइम फैक्टराइजेशन का। ओके। ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। ओके। अब पेयरिंग कर लेंगे हम, ठीक है, 1 पेयर एंड सेकेंड पेयर। अब ईच पेयर से हम क्या करेंगे, 1 1 नंबर ले लेंगे। ओके। हमारे पास आंसर क्या आ गया? आर आंसर इज 15। स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। ओके। सेम क्वेश्चन ये होगा। ओके। इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 हमारे पास प्राइम फैक्टर है, 7 से हम डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 5, 7 8 ज़ा 56, 2 7 3 ज़ा 21। नाउ फिर से 7 1 ज़ा 7 4, 7 6 ज़ा 42, देन 7 9 ज़ा 63 and then 13 prime factor, 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39, 13 1 ज़ा 30। अब हमारे पास 8281 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गया हमारे पास? 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अगेन इसका अंडर रूट, स्क्वायर रूट। ओके। क्या आएगा? पेयरिंग कर लेंगे। ओके। पेयरिंग करने के बाद इस पेयर में से आ गया आपके पास 7 एंड सेकंड पेयर में से आ गया आपका 13। 13 7 ज़ा कितने होते हैं? अगर आपको टेबल नहीं आते हैं तो साइड में कर सकते हैं, बट आपको 20 तक टेबल आने चाहिए। ओके। 13 7 ज़ा 91। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 91। ओके। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स कर लिए। एक फर्स्ट पार्ट किया हमने और एक सिक्स्थ पार्ट किया। मैक्सिमम सारे पार्ट्स जो हैं वो वैसे ही होंगे। ओके। आप ट्राई करना, नहीं आपको आएगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके बता देना। ओके। इन सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 must be multiplied so that the product become a perfect square। ओके। हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, वो ऐसा ही एग्जाम्पल था। हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है बाय बिच, जिससे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो वो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। ओके।
ऑल्सो और फाइंड आउट क्या करना है हमने, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, हमने सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में 1100 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड किया, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। ओके, अगेन 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, अगेन 5 से, ओके 5 5 ज़ा 25, 2 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 11 1 ज़ा 11। ओके, हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या आए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। अब इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। ओके, 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, बट 11 का पेयर नहीं बना। तो मीनिंग क्या हुआ कि हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो प्राइम फैक्टर है 11 डज नॉट फॉर्म अ पेयर, कि 11 जो है वो पेयर नहीं बना रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। अब हम ये जो स्मॉलेस्ट नंबर 11 आया इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1100 को। ओके, 1100 को जब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा 11 11 0 जा 0, 11 0 जा 0 एंड 11 1 जा 11। ओके, 11 1 जा 11 और 1 12। ये हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई करके आ गया। ओके, देन नेक्स्ट हमसे पूछा गया है सो दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, पहले हम परफेक्ट स्क्वायर तक फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, अभी इसका परफेक्ट स्क्वायर तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर इसका परफेक्ट स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, क्या आ जाएगी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 एंड ऑल्सो मल्टीप्लाई 11। ओके, हो गया, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, इस पेयर से हम एक नंबर ले लेंगे 2 5 एंड देन 11, 2 5 सा 10, 10 मल्टीप्लाई 11 कितना आ गया हमारे पास। ओके, ये हमारे पास क्या निकला, ये हमारे पास क्या निकला, स्क्वायर रूट निकला। ठीक है, ये हमने नेक्स्ट निकाल दिया। पहले हमसे पूछा गया था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो इसका जब पेयरिंग हो गई तो मीनिंग ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आगे हमसे पूछा गया था कि परफेक्ट स्क्वायर जो आपके पास आया उसका स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया। ओके, तो आपके पास इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 110। आर आंसर इज 110। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट 180 बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। सेम क्वेश्चन यही है। ठीक है, नंबर चेंज है, यहाँ पे 1100 था, यहाँ पे 180 है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। ओके, इसको आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3645 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। ओके, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है। पहले भी स्मॉलेस्ट नंबर था, बट वहाँ पे बोला था कि कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, बट यहाँ पे क्या है कि कौन से नंबर से हम डिवाइड करें।
ओके। और उसका वो परफेक्ट स्क्वायर है वो फाइंड आउट करना है, और उसका स्क्वायर रूट भी हमने फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, सेम वही तरीका है। ओके, 3645। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 0, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, okay, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है? ओके, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम आपके पास है 3, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड आपके पास है लास्ट में 5। ओके, नाउ हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया? बी ऑब्जर्व दैट प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट फॉर्म अ पेयर। बी ऑब्जर्व दैट प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट फॉर्म अ पेयर, कि जो हमारे पास प्राइम फैक्टर 5 है वो पेयर नहीं बना रहा है। ओके, ये हमने पेयरिंग कर ली। ओके, अब इसका पेयर तो बन नहीं रहा है। ओके, तो क्या आएगा हमारे पास? हम क्या करेंगे, ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे कि हम डिवाइड करेंगे। ओके, वी मस्ट डिवाइड द नंबर बाय, किस नंबर से डिवाइड करेंगे? 5, क्योंकि 5 का पेयर नहीं बनता है। सो दैट क्वोशेंट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नाउ हम डिवाइड कर लेते हैं। देयरफॉर 3645 divided by 5. Okay, 5 1s are 5, 5 7s are 35, 1, 5 2s are 10, 4, 5 9s are 20, 45. Okay, 729। अब 729 के फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड ऑल्सो मल्टीप्लाई 3। ओके, अब हम इनकी पेयरिंग कर लेंगे। ओके, अब इसकी परफेक्ट पेयरिंग हो रही है, तो मीन्स क्या हुआ कि 729 जो है वो क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इसका अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ओके, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट लगा लेंगे इसके साथ। ओके, ये आ गया। ओके, ईच पेयर में से एक नंबर हम ले लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो आर आंसर इज 27। स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। अ गार्डनर प्लांटेड 1521 trees in row such that the number of rows was equal to the number of plants in each row. Find the number of rows. Okay, हमारे पास क्या है? बोला हुआ है कि एक गार्डनर है, वो ट्रीज़ लगाता है। ओके, रोज़ में लगाता है वो ट्रीज़, बट इन्होंने बोला है कि जितने वो ट्रीज़ एक रो में लगाता है उतनी टोटल क्या है? रोज़ है, इक्वल है। ओके, हमने रोज़ फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास रोज़ कितने हैं। ओके, फर्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। ओके, एंड गिवन और क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। ओके, ये आपके पास मेन है। ओके, मीनिंग क्या हुआ कि जितने आपके पास रोज हैं उतने ही आपके पास प्लांट है एक रो में।
ओके। फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ रोज। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल, हमें कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ हमें टोटल ट्रीज का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बस। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15, ओके, एंड 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, ओके, 3 9 ज़ा 27, 13 1 ज़ा 13, ओके, 13 3 ज़ा 39, 13 1 ज़ा 13, ओके। हमारे पास क्या आगे फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, ओके। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हम पेयरिंग करेंगे। ओके, पेयरिंग करने के लिए के बाद हम ईच पेयर में से एक नंबर ले लेते हैं। ओके, 13 3 ज़ा 39, ओके, आर आंसर इज 39। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास, 39 है। ओके, नेक्स्ट आपके पास 6th क्वेश्चन है, एन ऑफिसर वॉन्ट्स टू अरेंज 2025 कैडेट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, हाउ मैनी कैडेट्स वर देयर इन ईच रो। ओके, एक ऑफिसर है, वो चाहता है कि उसके जो भी कैडेट्स हैं उनको वो किस में लगाना चाहता है, किसके फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, कि वो वैसे अरेंज हो जाएं कि उससे क्या बन जाए, एक स्क्वायर बन जाए। ओके, हाउ मैनी कैडेट्स वर देयर इन ईच रो, ये वो रहा है कि अगर आप स्क्वायर बनाओगे तो ईच रो में कितने कैडेट्स आएंगे। ओके, वही सेम आपके पास क्वेश्चन वही आ गया, फिर से वही सेम करेंगे हम। गिवन हमारे पास क्या दिया है, टोटल कैडेट्स हैं, ओके, 2025। फाइंड आउट क्या करना है, कैडेट बर देयर इन ईच रो, ईच रो में कितने हैं, कैसे फाइंड आउट करोगे, वही अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, सिंपल। इसके फर्स्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम फर्स्ट इसके क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं। ओके, 5 से करना है तो 5 से कर सकते हो, 5 4 ज़ा 20, 0 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 3 से हो सकता है तो 3 से कर लेते हैं। ओके, 3 2 ज़ा 6, 2 3 7 ज़ा 3, 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आपके पास 3 आ गया, 1 2 3 एंड 4, ओके, एंड 2 टाइम्स आपके पास 5 आ गया, स्क्वायर रूट। ओके, नाउ पेयरिंग अब हम इसकी कर लेते हैं, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड ऑल्सो थर्ड पेयर। ओके, ईच पेयर में से 1 नंबर, सेकंड पेयर में से 3 एंड थर्ड में से 5, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 9 5 ज़ा 45, तो आर आंसर इज 45। कैडेट ईच रो में आपके पास कितने हैं, 45 कैडेट्स हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास 7th क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 5184 मीटर स्क्वायर, अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ हैज़ इट्स perimeter equal to the perimeter of the square field, find the area of the rectangular field। फर्स्ट हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, हमारे पास गिवन दिया है एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। ओके, अब रेक्टेंगुलर फील्ड आपके पास दी है, बट उसमें आपके पास दिया हुआ है, क्या बोला हुआ है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, जो आपकी ब्रेड्थ है उसका ट्वाइस है आपकी लेंथ।
ओके। तो मीनिंग ब्रेड्थ आप लेट ले लोगे कि x है, तो लेंथ आपके पास क्या आ जाएगी 2x। ओके। और नेक्स्ट आपको बोला हुआ है कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो इक्वल है किसके पेरीमीटर के, स्क्वायर के पेरीमीटर के। ओके। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड फाइंड आउट करनी है। हम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ हमारे पास नहीं है और ना ही ब्रेड्थ है हमारे पास। ओके। उसके लिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है गिवन, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकलता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ से इक्वल टू 4 इंटू साइड। ओके। अब हमारे पास गिवन दिया हुआ है स्क्वायर का एरिया, उसमें से हम साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके। तो एरिया हम स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर इक्वल टू क्या है 5184। ओके। साइड फाइंड आउट करने के लिए हम इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ओके। तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे। ओके। इक्वल टू साइड इनटू आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ओके। इसको हम कट करके ऐसे ही लिख लेंगे, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ था। ओके। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ओके। 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। ओके। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। नाउ 3 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9 and 3 1 ज़ा 3। ओके। 1 2 3 1 and 2। ओके। आपके पास इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, हाउ मैनी टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स आपके पास आ गया 2, 1 2 3 4 5 and 6। ओके। एंड 4 टाइम्स आपके पास 3 आ गया। ओके। 1 2 3 एंड 4। ओके। इसका आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट। नाउ पेयरिंग कर लेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड, ईच में पेयर में से 1 नंबर हम ले लेंगे, 1 2 3। ओके। एंड 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9, 8 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 8 9 ज़ा 72। ओके। हमारे पास साइड क्या आ गई, 72 आ गए। ओके। नाउ अब हम 72 को यहाँ पे पुट करके फाइंड आउट कर लेते हैं, वैल्यूज़ पुट करके। हमारे पास आ गया 2, लेंथ आपने यहाँ पे ली है 2x एंड ब्रेड्थ आपके पास है x। तो आ गया आपके पास 2x प्लस x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 72। ओके। 2 इस साइड आपके पास मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड क्या होगा, डिवाइड होगा। और 2x प्लस x कितना आ गया, 3x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 72 डिवाइडेड बाय 2। ओके। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ओके। 3x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 72, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और 14 आ गया। ओके। x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 144 डिवाइडेड बाय 3। ओके। नेक्स्ट अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा
12, 2, 3 8 ज़ा 24। ओके, आपके पास x की वैल्यू आ गई 48। अब आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो और ब्रेथ भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेंथ आपके पास थी 2x। ओके, नाउ 2 मल्टीप्लाई 48 इक्वल टू, एंड ब्रेथ आपके पास ओनली x थी, तो आपके पास क्या आ गया 48। 2 8 ज़ा 16, 1 2 4 ज़ा 8 और 1 9। ओके, हमारे पास लेंथ भी आ गई एंड हमारे पास क्या आ गया, ब्रेथ भी आ गई। अब इसके पुट करके हम यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, हमारे पास लेंथ है 96 एंड ब्रेथ हमारे पास आ गई 48। इन दोनों को मल्टीप्लाई अब हम कर लेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका आंसर होगा। ओके, हमारे पास क्या है 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 से। ओके, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ रहा है 4608। ओके, हमारे पास आंसर क्या आ गया 4608। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, तो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर फील्ड थी उसका एरिया कितना आ गया 4608। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करना है आपने। स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करने के बाद आपने इन दोनों के स्क्वेयर रूट को प्लस कर देना है। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट निकालेंगे इसका, इस नंबर का और इस नंबर का। ओके, तो हमारे पास स्क्वेयर रूट आ गया। ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वही सेम पैटर्न, हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं। 7 6 ज़ा 42। ओके, 57 7 ज़ा 49। 1 7 2 ज़ा 14। 4 7 7 ज़ा 49। ओके, 7 से फिर से हम 67 को करेंगे डिवाइड। ओके, क्या आएगा, 7 का टेबल 67 तक। ओके, ओके, 7 6 ज़ा 42 एंड 7 1 ज़ा 7। ओके, 9 7 से फिर से डिवाइड नहीं होगा। ओके, 7 के बाद हमारे पास 9 प्राइम फैक्टर नहीं है, 11 से नहीं होगा। ओके, 13 से नहीं होगा, ये हमारे पास जाएगा 31 से। 31 3 ज़ा 93। ओके, 3 आ गया, 31 1 ज़ा 31 एंड 31। ओके, आपके पास फैक्टर आए, क्या क्या फैक्टर बन रहे हैं, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 31। ओके, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो ये स्क्वायर रूट आ गया, ये पेयरिंग आ गई। ओके, 7 मल्टीप्लाई 31, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। ओके, सेम इस नंबर को भी करेंगे हम, ये क्या है हमारे पास 24,336। ओके, ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12। ओके, 0, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 0, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब अगेन 2 से नहीं होगा, 3 3 5 ज़ा 15। ओके, 0, 3 7 ज़ा 21। ओके, अगेन 3 3 1 ज़ा 3, 2 3 6 ज़ा 18, 2 3 9 ज़ा 27। नेक्स्ट आपके पास जाएगा 13 से, 13 1 ज़ा 13, 3 13 3 ज़ा 39, 13 से 13 1 ज़ा 13।
हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या है, 24,336 के प्राइम फैक्टर आ गए। 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आया, ओके, एंड 2 टाइम्स आपके पास 3 आया, एंड 2 ही टाइम्स आपके पास 13 आया, ओके। एंड देन स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, पेयरिंग कर लो, ओके। ईच पेयर में से वन नंबर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड देन मल्टीप्लाई 13, ओके। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 मल्टीप्लाई 13, 12 और 13 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आता है, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 6 5 एंड देन 1, ओके। हमारे पास स्क्वायर रूट आया 156, ओके। दिस स्क्वायर रूट आया और हमारे पास 217 आया, ओके। हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि इन दोनों के स्क्वायर रूट्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फर्स्ट था हमारे पास 47,089 स्क्वायर रूट प्लस 24,336 का स्क्वायर रूट, ओके। हमारे पास इसका स्क्वायर रूट क्या आया, 217 प्लस 156, ओके। नाउ अब हम इनको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ओके। 7 + 6 13, 1, 5 + 1 6 + 1 7, 2 + 1 3, okay. Our answer is 373, ओके। अब हमने वर्कशीट 3 आवर्स कंप्लीट कर ली है पूरी, ओके। इसमें से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम डाउट आपको आ रहा है तो उसको अगर आपने पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा, ओके बाय।